नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं रश्मि चौधरी जी से, जिनसे हम पहले भी आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। और पहले जो मुलाकात करवाई थी हमने, वो करवाई थी कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई हैं, लेकिन भाजपा में आई है कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा मिला है। हरिद्वार सीट 5 लाख से पार त्रिवेंद्र रावत जी का एक था कि जीतेंगे, लेकिन 1,80,000 के आसपास त्रिवेंद्र रावत जी जीते हैं। तो रश्मि चौधरी से जानते हैं कि कैसा उनका प्रयास रहा और किस तरीके से उनका संघर्ष रहा। कुछ और बातों के साथ हम पहुंचे हैं रश्मि चौधरी जी के पास। नमस्कार रश्मि चौधरी जी प्रणाम। रश्मि चौधरी जी, कांग्रेस में आप रहे हैं निरंतर 17 साल, लेकिन जब भी आप कांग्रेस के लिए वर्क करते थे, कांग्रेस हार जाती थी, बहुत निराशा हाथ लगती थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा में आके भाजपा जीती है और 5 सीट जीती है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कहना गलत है कि जब मैं कांग्रेस में थी तो कांग्रेस हार रही थी। नहीं, 2014 से हार रही थी ना। हाँ, 2014 से। आप हमेशा, ये सवाल इसलिए आपसे, खास तौर से आपसे, कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आप बहुत भावुक हो जाती थी। देखिए, आदमी की अपनी करनी होती है। जैसे व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको भगवान प्रसाद देता है। तो मैं यहाँ पर बीजेपी में आई, तो बीजेपी में क्योंकि मैं कांग्रेस में रहते हुए भी पूर्ण मतलब कि मैं काम करने वाली महिला रही हूँ और मैं हर वर्ग का काम करती हूँ। और मेरे अंदर कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी भावना नहीं है कि मुझे इसका काम नहीं करना है, इसका नहीं करना है। मैं सभी वर्गों का काम करती थी और हमेशा करूँगी। और जब बीजेपी में मैं आई हूँ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनका कार्यकाल देखा था, तो मैं बहुत प्रभावित थी उनसे। और बाबा केदार जी ने, शंकर भगवान ने उनको यहाँ से टिकट दिया और वो भारी मतों से विजयी भये। और प्रभु की, केदार बाबा की, भोलेनाथ की असीम कृपा रही, बद्री नारायण भगवान की कृपा रही। और सारे ही जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कंप्लीटली सभी लोगों ने मतलब कि मेहनत करी है। और सभी लोगों ने मतलब कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो सभी लोगों की मेहनत से ये मेहनत रंग लाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 1 लाख अराउंड 90,000 समथिंग वोट से जीते हैं। तो मतलब कि ये सभी लोगों का प्रयास था। और मेरे को तो तुम लोग जानते ही हो, सारी मीडिया जानती है कि मैं हमेशा जब काम करती हूँ तो मैं उसको बहुत बेखूबी परिणाम देती हूँ। अच्छा, काम करने की अगर जो बात हम करें, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र रावत जी आपके रिश्तेदार भी हैं। इसी वजह से आप, जब टिकट मिला रिश्तेदार को, तो तभी आपने मन बनाया कि भाजपा में जाना चाहिए और रिश्तेदार की मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी है या मतलब कि मैंने इसलिए मन बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की अपनी, क्या कहते हैं, अपनी लोगों की सोच है। कि मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए काम किया तो लोगों को लगा कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनके रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए वो पूरे तन मन धन से लगी हुई हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्य को देखा था और मैं उनकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और मेरी दिली तमन्ना थी और मैंने भोलेनाथ से विशेष प्रार्थना करी थी कि वो भारी मतों से जीते, और वो भारी मतों से जीते हैं। अच्छा, एक बात बोली जाती है अगर जो शास्त्रों के हिसाब से, कि अक्षांत रेखा, कि किसी का अगर जो भाग्य यहाँ पे नहीं उदय हो रहा है तो वहाँ पे उदय हो जाएगा। आपने अक्षांत रेखा को पार किया और आपका भी भाग्य उदय हुआ, क्योंकि आपको नर्मदा जैसी उसमें रक्षा मंच में, मतलब काफ़ी बड़े बड़े आपको पद मिल चुके हैं इतने कम टाइम में। देखिए, मुझे अब से मैंने 11 साल पहले अपनी जन्म पत्री दिखाई थी, तो मुझे बोला गया था कि तुम कमल के फूल में जाओगी तो तुम्हारा भाग्य उदय होगा। और बट देखिए, मैं 11 साल से मैंने मतलब बीजेपी ज्वाइन नहीं करी थी। मैं चाहती, जैसा शास्त्रों ने, जैसा ज्योतिष आचार्य लोगों ने मुझे बोला था, यदि मैं उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेती तो शायद आज बहुत अच्छे स्केल पे होती मैं बीजेपी सरकार के अंदर में।
बट मतलब कि मैंने नहीं करा, तो हुई है वही जो राम रची राखा, जो प्रभु ने रच रखा था। और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, मतलब मेरी भगवान से प्रार्थना भी ये थी कि मैं यदि ज्वाइनिंग करूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हाथों से ज्वाइनिंग करूं, और ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना, भोलेनाथ मुझे इतनी ताकत देना कि मैं तन मन धन से उनके लिए इतना प्रचार प्रसार करूं और उनकी बहुत अच्छी जीत हो। तो भगवान ने, सभी लोगों ने ये प्रार्थना करी थी, उसमें मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन था छोटा सा, क्योंकि मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की। तो प्रभु ने मतलब कि मेरी प्रार्थना को सुना और उसको मतलब कि प्रसाद रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सामने आज हमारे सांसद हैं। और मतलब कि आप देखिए वो विकास की गंगा बहाएंगे, क्योंकि हमारी बीजेपी का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास था। अच्छा, ये प्रयास तो सभी का था, क्योंकि जैसे कि नारा लगा था कि अगर जो भारत की हम बात करें 400 पार, और नारा लगा था अगर जो जिला हरिद्वार की बात करें तो 5 लाख पार। लेकिन इन्हीं दोनों बातों में से एक भी पूरी नहीं हुई। देखिए ये तो सब ईश्वर की लीला होती है, और हर व्यक्ति ये चाहता है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और प्रभु में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं और जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं, कि उनका मनोबल इतना ऊंचाई पे रहे। तो वो 400 पार का नारा इसलिए था, और यहाँ पे भी 5 लाख पार का नारा इसलिए था कि हर व्यक्ति में इतना उत्साह, इतना जोश भरा रहे कि वो उस जोश के रूप में मतलब कि पार्टी के लिए काम करे, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये तो देखिए ऐसा है, जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने किसी का नहीं चला है और ना कभी चल पाएगा। तो जनता दूसरी भगवान होती है, और हमें जनता ने भरपूर मात्रा में हमें मत दिए हैं पूरे भारत के अंदर। और आप ये देखिए कि मैं तो उत्तराखंड में रहती हूँ, तो मैं उत्तराखंड में ही ज़्यादा विशेष ध्यान दूंगी। तो उत्तराखंड में हमारी 5 सीटें हमारी जीती हैं, और भारी मात्रा से जीती हैं। तो आप ये देख लीजिए कि लोग हमारे विकास को, हमारे प्रयास को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारी मतलब कि हमारी कार्यशैली को, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनकी गारंटी को पूरी जनता ने पसंद किया है। गारंटी तो अगर जो बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो राम मंदिर की भी गारंटी दी थी कि, लेकिन वहीं पे अयोध्या और चित्रकूट दोनों सीट हार गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को राम ने नकार दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु राम तो बहुत दयालु हैं, और प्रभु राम कभी भी, युग में तो सारे बोलते थे, लेकिन अभी कलयुग में ये बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए ये सब लोगों की भ्रामक बातें फैलाने वाली बातें हैं। हमारी बीजेपी जो है सत्यता के मार्ग पे चलती है, वो सत्य के मार्ग पे चले हैं। और मंदिर भी बनवाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है मंदिर भी। आज तक देखिए मंदिर बन नहीं पाया था, वो बेचारे मतलब कि पंडाल में ही रहते थे प्रभु राम। तो मतलब उसको लोगों ने ये भ्रम फैला दिया, प्रभु राम को हम लोग नहीं लाने वाले हैं। प्रभु राम के माध्यम से ही हम उसकी लीला में इन्वॉल्व है पूरा भारत। जैसा वो चाहता है वैसे हर व्यक्ति नाचता है, उसी तरीके से वो राजनीति भी करता है। मेरी मतलब मैं बहुत ईश्वर परायण महिला हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि यदि व्यक्ति हाथ भी हिलाता है तो वो प्रभु की कृपा से हिलाता है। यानी कि ईश्वर की इस बार ये मनसा रही है कि पूर्ण बहुमत से सरकार ना बने, अब वास्तव में एनडीए सरकार बनने जा रही है, वास्तव में अब भाजपा सरकार बनने जा रही है। और जो देखा जाए पूर्ण बहुमत से तो फिर मोदी सरकार बनती, तो यानी कि ईश्वर की लीला थी ये कि भाजपा सरकार बन रही है। हाँ बिल्कुल, ये प्रभु की लीला थी। प्रभु ने शायद, कहते हैं ना भगवान की अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ऊंचे संत हैं, और जो इतनी मतलब कि इतनी उपासना करते हैं और इतनी प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता दिखाया है, और प्रभु की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। प्रभु ने शायद इस रिजल्ट के माध्यम से हमें, क्योंकि हम भी अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान तो नहीं है ना, हम भी इंसान हैं। इंसानों से कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं, तो हो सकता है मे बी कि वो उन त्रुटियों की वजह से मतलब कि हमारा इस तरीके का हमारा आंकड़ा रहा हमारी भारतीय जनता पार्टी का।
तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ही इस भारत का विकास कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। कंप्लीट पार्टियां जो हैं वो अपने परिवारवाद में अटकी हुई हैं, लोभ लालच में अटकी हुई हैं, सबने भरपूर घोटाले किए हुए हैं। और जब ईडी और ये सब लगता है तो ये लोग बोलते हैं कि हमको ईडी से डराया जाता है। बट आप अपना कार्यकाल देखिए, जितना भी इनका 60-68 साल का कार्यकाल है उसमें कितने ज़बरदस्त घोटाले हो रखे हैं। और ये टीका टिप्पणी करती है भारतीय जनता पार्टी पे, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ईमानदारी और सच्ची पार्टी है और सच्चाई के रास्ते पे चलती है। तो अभी केंद्र में भाजपा बनने जा रही है, भाजपा उत्तराखंड में भी 5 सीट ले गई है। लेकिन बात कर लेते हैं रुड़की की, कि बताया जा रहा है कि जैसे वो भी सीट है तो आप भी पहल कर रही हैं कि कहीं ना कहीं मेयर में आप भी दांव आजमाएं। देखिए, हमारी 5 सीटें जीती हैं हम लोगों ने उत्तराखंड में। तो सबसे पहले तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी युवा हमारे प्रधान मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनके नेतृत्व में हमने 5 सीटें जीती हैं। और सेकेंडली ये है कि मैं जो है मतलब 20-22 साल जनता के बीच में रही हूँ, तो जनता मुझे भरपूर प्यार करती है और मुझे हर वर्ग प्यार करता है। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि प्रभु आपका मेरे ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद है कि मुझे हर वर्ग प्यार करता है। तो नेचुरल है कि मैं यदि घर से बाहर निकली हूँ तो मैं देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए निकली हूँ। तो मैं चाहूँगी, मेयर में दांव आजमा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मेयर में दाव आजमाऊँगी। जो पार्टी का निर्णय होगा मैं पार्टी के निर्णय को मानूँगी। यदि पार्टी ओबीसी महिला सीट होती है और यदि पार्टी ये सोचती है कि भाई रश्मि उसके मतलब कम्प्लीटली मतलब कि अच्छी कैंडिडेट रहेगी और पार्टी यदि मेरे ऊपर आशीर्वाद देगी और मुझे इस काबिल समझेगी, तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगी। यानी कि फिर रश्मि पार्टी के ही उसमें रहेंगी, अधीन रहेंगी, क्योंकि जैसे 17 साल आप कांग्रेस के उसमें रहे हैं, इंतज़ार करते रहे कि कहीं ना कहीं से मेरा भी टिकट हो और मैं भी जनता का प्यार देखूं कि कितना मेरे लिए प्यार है। वही अब भाजपा में भी कि पार्टी के अधीन। देखिए, जनता का मेरे लिए असीम प्यार है, लेकिन पार्टी के अधीन तो इसमें मैं जनता मेरी इतनी प्यारी है रुड़की की कि इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मैं बता नहीं सकती। और हर वर्ग मुझे प्यार करता है, मैं जिधर भी गुजर जाती हूँ। हमारा सवाल है कि अब भी पार्टी के ही अधीन हैं आप। देखिए, पार्टी के जो पार्टी में रहता है तो नेचुरल है, वो एक मतलब ये तो सत्य है कि वो पार्टी के अधीन ही रहेगा। मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, मैं पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो नेचुरल है कि मैं पार्टी के अधीन ही रहूँगी। जैसे पार्टी ने नहीं टिकट दिया तो फिर कोई और पार्टी तलाशेंगी? नहीं नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं तलाशूँगी, ना मैंने जीवन में कोई पार्टी तलाशी है। मैं कांग्रेस में रही, कांग्रेस के बाद मैं बीजेपी में आई हूँ। तो जब तक मतलब कि मैं बीजेपी में अपना कार्य करूंगी और बीजेपी की जो शैली है, कार्यशैली है, नीतियां हैं और जो नरेंद्र मोदी जी की काम करने की जो शैली है, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब हमारे सांसद हो गए हैं, तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के लिए मतलब कि हर वर्ग के लिए मतलब काम करने के लिए सोच रहे हैं कि उनके लिए काम करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खामियां हैं अपने सांसद जी को। तो जैसा पार्टी का निर्णय होगा मैं उस निर्णय के साथ रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। तो ये थी रश्मि चौधरी हमारे साथ, जिन्होंने बताया है कि त्रिवेंद्र रावत जी के साथ रहेंगे और अपने सांसद को बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किस किस कामों की कमी है और पार्टी के साथ मिलके काम करेंगे। और पार्टी का निर्देश हुआ तो कहीं ना कहीं मेयर में भी दांव जरूर आजमाएंगी। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।